हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आप सब अच्छे से होंगे, इस बात की उम्मीद है मुझे, और बेहतरीन अंदाज से, बढ़िया अंदाजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा आपने देखा कि मैंने बोला था कि लेक्चर नंबर 15 भी आ जाएगा, तो वादे के मुताबिक हम लेक्चर नंबर 15 लेकर के आए हैं आज, है ना। तो ये लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। अगर किसी को फिर भी कहीं जगह डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वो अगर किसी को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वो भी मुझे बता दीजिए, वो भी मुझे बता देगा है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इसी यही लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर रहेगा, तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि ये जो हमने चैप्टर बनाया 15 लेक्चर्स में, इसमें सारा कवर हुआ है। कहीं जगह हमें कैसे जो है आगे मेहनत करनी है, आप मुझे बताओगे। अगर कहीं जगह आपको लग रहा था कि यहाँ पे कमी हो रही है या किसी और जगह, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, वैसे हमने पूरी कोशिश की है, बड़े मन से, बड़े प्यार से हमने ये लेक्चर डिज़ाइन किए थे, और सारे जो टॉपिक्स है वो कवर कर दिया हमने। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स है, जो आते हैं न्यूमेरिकल्स सीबीएसई बोर्ड में या एनसीईआरटी बोर्ड में, और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है वो भी हम करने वाले हैं। तो ठीक है, और एक चीज़ है, अभी जो है मार्च में बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर किसी को, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 2-4 दिनों के बाद मैं एक वन शॉट वीडियो अपलोड करूँगा इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि मैं पूरा जो है साइंस पढ़ाऊंगा। इसके बाद हम उठाएंगे ये टॉपिक नंबर या चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे। ये डिफेक्ट ऑफ विजन किससे बोलते हैं, यहाँ कंस्ट्रक्शन या वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे खुसूसन न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं वो मैं दिखाऊंगा, है ना। तो वो हम उसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप आज इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे आपकी मदद से। तो आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ MLT। अगर बच्चों वीडियो में क्वालिटी कम आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी जो है लाइट का सिस्टम अभी नहीं है। क्योंकि जब मैंने डाला था यहाँ पे, लाइट ऑन की थी तो रिफ्लेक्शन पड़ रही थी बोर्ड पे, है ना। तो चलो हम बिना कोई देरी किए हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर में। हमने देखा कि सारा जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब देखो कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट्स क्या याद रखना है, देखना आप। न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट्स हमें याद रखना है। फर्स्ट, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। बेटा याद रखना, ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा 4-5-6 पॉइंट्स, तो इससे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। यू जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। पॉइंट नंबर 2 जो वी होता है, वो या तो पॉजिटिव होता है या क्या होगा, या नेगेटिव होगा। समझ में आया, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यू मैंने बोला ऑलवेज नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हम ऑलवेज रखते हैं लेंस के बाईं तरफ को हम लेफ्ट साइड। अगर ये लेंस है, इस साइड हम रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को हमेशा, है ना। ठीक है, तो हम लेते हैं यू को ऑलवेज नेगेटिव। हाँ, अगर जो यू पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी आ सकता है। वी, अगर वी पॉजिटिव आया, दैट मीन्स राइट साइड बनेगी इमेज, क्या, राइट साइड ऑफ लेंस, यानी दाएं साइड बनेगी क्या, लेंस के दाएं साइड बनेगी इमेज। अगर नेगेटिव आया, दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज इज फॉर्मड लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, इमेज इज फॉर्मड एट लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। समझ में आया। यू मैंने बोला ऑलवेज नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज रखते हैं, क्यों, लेफ्ट साइड में हमेशा। और वी क्या होता है, वी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वी पॉजिटिव हो, दैट मीन्स इमेज हमारी जो बनी वो राइट साइड ऑफ लेंस बनी, क्या, इमेज। ठीक, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तब भी मैं बता रहा हूं ना, आप लिख लेना। वी अगर नेगेटिव होगा, दैट मींस लेफ्ट साइड ऑफ लेंस बनेगी क्या, इमेज। समझ में आ रहा है। हाँ, तो और एक चीज, थर्ड, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है, नेगेटिव। समझ में आया, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।
अच्छा, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है क्या? एच, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स इमेज इज, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अपवर्ड्स, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज upwards to the principal axis, upwards to the principal axis। एच कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो एच डैश, फिफ्थ पॉइंट, एच डैश पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एच डैश पॉजिटिव होगा दैट मीन्स इमेज क्या होगी? अपवर्ड्स, इमेज होगी अपवर्ड्स, इमेज क्या होगी? अपवर्ड्स। अगर एच क्या होगा? नेगेटिव, दैट मीन्स इमेज क्या होगी? डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। वो दैट मीन्स ये क्या होगी? अगर ये अपवर्ड्स होगी दैट मीन्स इमेज क्या होगी उस वक्त होगी वर्चुअल इमेज। क्या होगी? वर्चुअल इमेज या इरेक्ट, या इरेक्ट इमेज। अगर एच होगा नेगेटिव दैट मीन्स डाउनवर्ड्स, उस वक्त इमेज क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? ये पॉइंट्स आप लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिसको ये पॉइंट्स याद रहेंगे उसको कभी डाउट नहीं होगा। हाँ, अच्छी तरीके से दिखाई भी दे रहा है, उसको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो है ये पॉइंट्स लिख लो, पहले लिख लिए 1 2 3, ओके। और एक पार्टनर, और एक 6, पॉइंट नंबर 6। देखो इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर ये आपको पता चले ना, ये मीन्स ये आपको याद रह गई, इसी से फिर पता चलते हैं क्या, इसी से फिर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ना, न्यूमेरिकल्स। पॉइंट नंबर 6, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हो तो इमेज क्या होगी? इमेज होगी क्या? रियल एंड नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट, वो भी यही है। अगर मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव, दैट मीन्स इमेज क्या होगी? इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये मैग्निफिकेशन भी असल में डिपेंड किस पे करता है? हाइट ऑफ इमेज पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए मैंने लिखा यहां पे हाइट ऑफ इमेज जब पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज और इरेक्ट। देखो कैसे पता चल जाता है हमें। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, दैट मीन्स m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? अपवर्ड्स, यानी पॉजिटिव होता है हाइट ऑफ इमेज हमेशा। वो दैट मीन्स m क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h डैश। अगर h डैश पॉजिटिव होगा m क्या होगा? पॉजिटिव। h डैश नेगेटिव होगा m क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है? हाँ, ये पॉइंट सब याद रखना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलो नोट डाउन करो, फिर हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। हाँ, और एक चीज यहां पे, और एक चीज नोट करके लिखो आप, ठीक है। और एक चीज बताना मुझे, बाहर के जो है बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं मुझे पता है इस बात का। और बताना सर ने जो फैरन पहना था वो कैसे लग रहा है उन पे, कैसे जच रहा है उन पे? नहीं जच रहा है ना? वैसे न जचे या न जचे, बाहर सर्दी हो रही है ना, खुद को पहले बचाना है ना सर्दी से। तो चलो ये बोर्ड भी बहुत ठंड है, ठंड पड़ गया। चलो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाने से गर्ज है, आपको पढ़ने से गर्ज है। वैसे सर ने क्या पहना क्या नहीं पहना उसके साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है ना, वैसे हम मजाक के लिए बता रहे थे वो ये। तो चलो और एक पॉइंट नोट करके आपको लिखना है, नोट करके आपको लिखना है, याद रखना। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, याद रखना। कनकेव लेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं। देखो कनकेव लेंस में कन्वेक्स लेंस में हमने बताया अगर ऑब्जेक्ट छोटा भी था, ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल भी था, ऑब्जेक्ट अगर स्मॉल था तो इमेज क्या बनती थी? इमेज हमेशा लार्ज बनती थी, है ना। बहुत सारे केसेस में, 2-3 केस में अगर इमेज छोटी थी तो ऑब्जेक्ट, मैंने बोला था वो केसेस कि कब इमेज बड़ी 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 बन जाती है, वो बोला था मैंने। अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में देखना, यूनिवर्स ऑफ MLT आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, तो प्लेलिस्ट लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, उसमें आप देखना कौन सा लेक्चर, उसमें देखना ये
इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। मैंने बोला था कि इमेज बड़ी बड़ी हो जाती है ना, बड़ी बड़ी, पहले इमेज छोटी बनती है, फिर बड़ी। एक टाइम आता है जब 2f पे ऑब्जेक्ट होता है, 2f पे ऑब्जेक्ट होता है, इमेज भी 2f पे होता है, उस वक्त सेम साइज होती है इमेज, है ना, इमेज सेम साइज। फिर इससे आगे जो है बहुत, इससे आगे एक दो केस है उसमें बड़ी बड़ी इमेज आती है ना, गोया के। लेकिन हमने देखे कनके में दो ही केस है, कनके में दो ही केस है। एक में स्मॉल साइज्ड इमेज बनती है, स्मॉल साइज्ड यानी डिमिनिश्ड स्मॉल साइज्ड, और दूसरे में क्या बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईली डिमिनिश्ड, याद रखना। CBSE मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। वैसे एनसीईआरटी वाले भी याद रखेंगे क्योंकि इस साल उनको भी CBSE पैटर्न आएगा, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्चुअल वाले क्वेश्चंस। देखो, हमने देखा कि ऑब्जेक्ट्स अगर स्मॉल होते हैं तो इमेज क्या बनती है, लार्ज। गोया कि अगर हमें किसी को, अगर हमें कोई छोटी जो है, अगर हमें कोई बुक देखनी होगी या डिक्शनरी जिसपे छोटे छोटे अक्षर लिखे होंगे, है ना, उसको हम देखेंगे जो अच्छी तरीके से हमें किस में दिखाई देंगे, उसमें हम वो हमें अच्छी तरीके से कन्वेक्स लेंस में दिखाई देंगे, है ना। जब हम कन्वेक्स लेंस लगा लेंगे तो छोटे इमेज, ऑब्जेक्ट छोटा है लेकिन इमेज हमें बड़ी दिखाई देगी, है ना। या इसीलिए ये कन्वेक्स लेंस जो है माइक्रोस्कोप उसमें यूज होता है। वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इमेज हमें वो देती है किसमें, आई पीस में या नोज पीस में, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। किसी दिन अगर टाइम मिला तो हम पढ़ाएंगे। वैसे कल मैं गया था मेडिकल कॉलेज, अपने कॉलेज, तो वहाँ पे फिर सर को मिला मैं, जो हमारे सर है पैथोलॉजी सर, उनको बोलते हैं शौकत सर, डॉक्टर शौकत, है ना, शौकत सर। तो डॉक्टर शौकत वो हमें पैथोलॉजी पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो उनसे मिला था, उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो एक चीज़ करना, लेकिन जब आप एक ख़त्म कराओगे तो अपनी फील्ड जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, अब जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उसके जो है सब्जेक्ट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, वो आप पढ़ाना। मैंने बोला कि सर बहुत अच्छे बोला आपने भी, इंशाल्लाह ये ख़त्म करने के बाद फिर वही उठाएंगे, है ना। ये ख़त्म करने के बाद मैं सोच रहा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उठाऊँ, है ना, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ाऊँ, है ना। तो चलो, लेकिन आपको मैंने बोला कि सारा साइंस पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इसीलिए क्या, कॉन्वेक्स लेंस क्यों लगता है माइक्रोस्कोप में, वहां पे ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है, हमें इमेज क्या दिखाई दे रही है, बड़ी। हम माइक्रोस्कोप उसमें हम छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी देख सकते हैं। अगर कनकेव लेंस लगाया हुआ होगा तो उससे छोटा दिखाई देगा, क्या, जितना ऑर्गेनिज्म होगा उससे छोटा दिखाई देगा, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर छोटे अक्षरों को देखना है तो कौन लेंस प्रेफर करेंगे, हम कनकेव लेंस प्रेफर करेंगे। और एक बात, दैट मीन्स जो ये बड़ा करके हमें इमेज दिखाता है, कौन, लेंस हमें बड़ा करके इमेज दिखाता है, बड़ा करके इमेज दिखाता है। दैट मीन्स वो हमें इमेज दिखाता है क्या, मैग्नीफाइड इमेज दिखाता है। समझ में आया बेटा, वो हमें क्या दिखाता है, मैग्नीफाइड इमेज, है ना। और याद रखना, नोट करके ये पॉइंट लिखना, जितना जितना मैग्नीफाइंग पावर, magnifying power of lens is inversely proportional to focal length in convex mirror, किसमें, इसका in convex lens, convex lens में, convex लेंस। वैसे हमें मैग्नीफाइंग पावर जो है, ये क्यों बता, मैं इस पे क्वेश्चन एक दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा कैसे आता है। तो मैंने क्यों बोला, ये याद रखना, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसकी मैग्निफिकेशन पावर कम होगी, जिसकी मैग्निफिकेशन पावर कम होगी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। दैट मीन्स अगर 2-3 लेंसेज हमारे पास है, एक कन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और एक कन्वेक्स लेंस है उसमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ज्यादा अच्छा जो है, ज्यादा अच्छा ऑब्जेक्ट को ज्यादा अच्छा मैग्नीफाइंग पावर किस में होगा, जिसमें फोकल लेंथ कम है, इसमें। दैट मीन्स इसी से हम छोटे अक्षर बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। समझ में आया, ये नोट डाउन करो। दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 फोकल लेंथ, जिसमें फोकल लेंथ ज्यादा होगी उसमें मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। चलो नोट डाउन करो, दिखाई दे रहा मेरे बच्चों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो 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 चलो, तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है।
हो गया ये भी। हाँ, अगर और किसी बच्चे को लगता है कि और कुछ पढ़ना है सर, कोई टॉपिक जो है आपने नहीं पढ़ा है या छूट गया है, या कोई टॉपिक समझ नहीं आया, मैंने एक दो बार लेक्चर देखा, या और न्यूमेरिकल्स करनी है, तो बताएगा मुझे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 दिन में ब्रेक लूंगा, कल मैं इंशाल्लाह लेक्चर नहीं दूंगा, तो कल मैं देखूंगा कमेंट्स क्या होंगे। तो अगर कमेंट्स अच्छे आएंगे, अगर कमेंट्स में ये नहीं आया कि कुछ और टॉपिक पढ़ना है, तो फिर मैं चैप्टर नंबर 2 उठाऊंगा, है ना, या 1 शॉट उठाऊंगा। पहले देखता हूँ मैं क्या बनाता हूँ पहले, लेकिन फिर मैं नेक्स्ट शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ केसेस, जो हमने केसेस करे हैं उनके बारे में एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या बोला है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, क्या बोला है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेड, सो दैट इमेज क्या बनी, इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइजेड। आप बताओ ऑब्जेक्ट को, सेम साइजेड। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा और ऐड करूंगा, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इमेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइजेड। फोकल लेंथ क्या होगा, 20 सेंटीमीटर ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखो ये दो क्वेश्चन इसी, एक तो यहां तक आता है, एक में डाटा दिया है, एक में डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक ही तरीके से है एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन किया, एक क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे हम करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने किया होगा और उनमें उनके माइंड में क्लिक भी किया होगा कैसे किया करना है। देखो क्या बताना है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, हमें बताना है ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, सो दैट हमें कौन सी इमेज बननी चाहिए, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइजेड। कैसी बननी चाहिए इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड और क्या, सेम साइजेड। और कौन सा लेंस है, फोकल लेंस, और कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। देखो बच्चों, जो मैंने केसेस पढ़ा है उनमें सेम साइजेड जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज, उसके ही साइज के बारे में, उसके जितनी ऑब्जेक्ट होगा, जितना साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही साइज की इमेज होगी। वो एक ही केस है ना, एक ही केस है। आपको याद आया होगा एक ही केस है कन्वेक्स में, जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमें फोकस है, और ये है 2f, और ये है हमें, अगर एक फोकस है, ये क्या है, 2f। तो आपको याद आया होगा कि क्या, एक ही केस है जहां पे सेम साइजेड इमेज बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है कन्वेक्स में। कहां पे, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, 2f पे। तो हमें क्या बताना, ऑब्जेक्ट हमें बताना था ऑब्जेक्ट कहां होगा, हम बताएंगे ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, है ना, एक ही केस है ना इसे। शाबाश बच्चों, ऑब्जेक्ट जब 2f पे होता है, यहां से रे निकलने वाली, यहां से कैसे, देखो शाबाश, यहां से जब पैरेलल रे निकलेगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो गोज कहां जाएगी, फोकस के थ्रू जाएगी, कहां जाएगी, फोकस के थ्रू। शाबाश, वेरी गुड। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां होगी, मीट, यहां 2f पे मीट होगी। देखो जितना ऑब्जेक्ट हाइट है उतनी ही ऑब्जेक्ट इमेज की भी हाइट है, सो दैट इमेज रियल एंड इन्वर्टेड भी इमेज बनी, और क्या बनी, सेम साइजेड भी, है ना। सॉरी। अच्छा, दैट मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, लेकिन f हमें दिया हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 इंटू f कितना है, f है 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 40 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी,
ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया दिखाई भी दे रहा है। चलो 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 जल्दी करेंगे क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है ना, फिर रिफ्लेक्शन पड़ती फिर। चलो 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 शाबाश। अब देखो, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे? अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत बढ़िया। कल मैंने असल में कल मैंने शूट किया था फुल वीडियो, फुल वीडियो 1 घंटे मैंने पढ़ाया था। तो क्या है कि कल भी मौसम सही नहीं था, मैं लाइट ऑन करता था तो इस पे रिफ्लेक्शन होती थी, तो अंधेरा होता था। अगर लाइट बंद करता था तो अंधेरा हुआ होता था, है ना, अंधेरा होता था। तो फिर मैंने वो डिलीट कर दिया वो वीडियो। आज नया शूट कर रहा हूँ, मैंने बोला चलो आज अच्छे से करेंगे, फिर बच्चों को समझ नहीं आएंगे, क्या समझ नहीं आएगा क्या फायदा है। चलो जी, अच्छा अच्छा अच्छा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेनर्स वुड यू प्रेफर टू यूज वाई रीडिंग ए डिक्शनरी? एक डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स, डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स है, डिक्शनरी में स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है, स्मॉल लेटर्स को रीड करना है। आप बताओ कौन सा लेंस बेस्ट होगा, कौन सा लेंस लेंस बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। फर्स्ट, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस whose focal length 50 centimeter. B part, concave lens, concave lens whose focal length 20 centimeter. C part, convex lens focal length is equal to 10 centimeter. और D part, concave lens focal length is equal to क्या? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अभी मैंने पढ़ा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बता बता बता, बहुत सारे बच्चों को क्लिक किया हुआ होगा, है ना। ये भी कन्वेक्स है, कनकेव हम यूज नहीं करते, ये खत्म। यहाँ भी कनकेव, ये खत्म। अब कन्वेक्स फोकल लेंथ 10 है, कन्वेक्स फोकल लेंथ 50 है, ये गलत, ये सही। दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर किस में ज्यादा होगा? जिसमें फोकल लेंथ कम है, उसमें हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को उसमें हम आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं ना, और बहुत अच्छी तरीके से क्लियर देख सकते हैं ना। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन आया था, है ना। तो चलो हो गया ये भी। लिखो 1 2 3। ओके, तो अब हम करेंगे क्या? न्यूमेरिकल, जिसमें सब कुछ आएगा, है ना। न्यूमेरिकल पहले एक करेंगे कनकेव पे, फिर करेंगे कन्वेक्स पे, है ना। उसमें सब कुछ आ जाएगा, नेचर पोजीशन एंड नेचर पोजीशन, और क्या आता है देखते हैं क्या होता है। तो चलो जी, हो गया ये वाला भी क्वेश्चन एनसीईआरटी पे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाई। क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन? इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई, 7 सेंटीमीटर हाई, इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई, 7 सेंटीमीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट या हाइट, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ठीक, is placed at a distance of 12 centimeter, is placed at a distance of 12 centimeter, 12 centimeter from a convex lens, from a convex lens whose focal length is equal to, focal length क्या है? focal length 8 centimeter, 8 centimeter. Find nature, position and height of image, height of image. ये चीज, 3 चीजें हमें पता करनी है। हमेशा यही आता है, देखना आप, देखना हमेशा उठा, जेके बोर्ड वाले या एनसीईआरटी वाले, जो कोई भी बोर्ड हो, हमेशा देखना ऐसे ही क्वेश्चन आता है हमेशा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमेशा क्वेश्चन आते हैं लेंस पे, मोस्टली लेंस पे आते हैं, और ऐसे ही आते हैं। ये दिया हुआ होगा या ऐसे दिया होगा, फाइंड नेचर पोजीशन एंड हाइट। बताता हूं कैसे करना है। ये दिखाई दे रहा है,
सबको दिखाई दे रहा है? शाबाश बच्चों। हाँ चलो दिखाई दे रहा है ना। देखो हमें क्या पता करना है? नेचर। देखो हमेशा नेचर किससे कहते हैं? नेचर हमें किससे पता चल जाता है? रियल है, इन्वर्टेड है, ये किससे पता चल जाता है? ये हमें मैग्निफिकेशन से पता चल जाता है ना, मैग्निफिकेशन। और नेचर भी, नेचर में और एक चीज आएगा, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू, अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू किससे ग्रेटर देन 1 आएगा, दैट मीन्स इमेज साइज इज ग्रेटर देन, दैट मीन्स इमेज साइज इज ग्रेटर देन, इमेज साइज इज ग्रेटर ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट साइज को, दैट मीन्स नेचर हमें पता चल जाता है। नेचर हमें किससे पता चलता है? मैग्निफिकेशन से। और नेचर क्या होता है? रियल है, इन्वर्टेड है। रियल है कि रियल एंड इन्वर्टेड है, या क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। ये हमें किससे पता चल जाता है? एक बार ही ये पॉइंट याद रखना, वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर किससे पता चल जाता है? मैग्निफिकेशन से। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, इमेज साइज इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 होगा, और एक चीज मैं बोलूं, अगर मैग्निफिकेशन 1 होगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 होगा, ये एनसीईआरटी बोर्ड में भी है, आता है। अब बता, अगर मैग्निफिकेशन 1 है उसकी क्या मीनिंग है? उसकी मीनिंग है एच डैश इज इक्वल टू एच, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो दैट अगर एम एच के बराबर, एम इज इक्वल टू 1 होगा, दैट मीन एच डैश इज इक्वल टू एच, इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट क्या है? इमेज की हाइट। लेस देन 1 आएगा, दैट मीन्स इमेज क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है। ग्रेटर देन 1 आएगा, दैट मीन्स इमेज क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है ना। 1 आएगा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, है ना। तो मैग्निफिकेशन। अच्छा, और पोजीशन कैसे पता चल जाता है हमें? पोजीशन ऑफ इमेज, यानी इमेज कहां है, को दैट मीन्स हमें पता करना होता है वी इमेज डिस्टेंस, उसी को हम पोजीशन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? एच डैश, है ना। ये 3 चीजें हमें पता करनी है ना। समझ आ गया? पहले ये 3 चीजें याद रखनी होती है। नेचर क्या होता है, किससे पता चल जाता है? पोजीशन क्या होता है, किससे पता चल जाता है? और एच डैश, हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, किससे पता चल जाता है? ठीक है, सुनो बेटा, अब ये है हाइट ऑफ मैग्निफिकेशन। हमें किस तरीके से निकाल सकते हैं? या मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं एच डैश डिवाइड बाय एच, अगर वो ना हो तो वी बाई यू, लेंसेज में प्लस वी बाई यू, है ना। इससे भी निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन, है ना। समझ में आ गया? बहुत आसान है। हाँ, अगर हमें एच डैश पता है, बहुत ही इजी, हम जितना इजी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हमें एच पता है, जैसे यहाँ एच पता है, एच डैश पता नहीं है, वी भी पता है, यू भी पता है, तो हम एक को निकाल सकते हैं, है ना। वो दैट मींस एच डैश डिवाइड बाय एच इज इक्वल टू वी बाई यू। इससे फार्मूला से भी क्या निकाल सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं ना। तो चलो हम इसको टैकल करेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये पॉइंटर्स पहले याद रखना जरूरी है, कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखो हमें क्या क्या पता है, हम क्या निकाल सकते हैं पहले, तो चलो जी, हम क्या पढ़ेंगे? हमें क्या पता है? इफ एन ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर हाई, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 7 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट पहले बताई गई और बताया गया कन्वेक्स लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया ऑब्जेक्ट, 12 सेंटीमीटर, दैट इज यू इज इक्वल टू -12। मैंने बोला यू क्या हमेशा नेगेटिव होता है फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स लेंस है और एफ क्या है? एफ को हम लिखेंगे +8। क्यों? कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स हमें क्या पता करना है? एच डैश हमें पता करना है, वी हमें पता करना है ना। और मैग्निफिकेशन हमें पता करनी है, ये चीज हमें पता करना है। ठीक, वी हमें पता करना है और मैग्निफिकेशन हमें पता करना है और एच डैश हमें पता करना है। ठीक, तो इन वैल्यू को हम साइड में लेंगे, तो हम निकालेंगे कैसे करेंगे। ठीक, पहले हम किसको निकाल सकते हैं? वी को निकाल सकते हैं ना। वी को निकालेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। प्लस नहीं है, माइनस है, लेंस है।
हाँ बहुत बढ़िया। तो 1/f, एफ का वैल्यू निकालो, लिखो 1/f, एफ का वैल्यू क्या है 1/f +8 इज इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू क्या है पता ही नहीं है, v -1/u, u का वैल्यू क्या है -12। अब देखो बेटा जी हम क्या करते हैं, इस 1/8 को अपनी जगह रखेंगे, इस पूरे टर्म, ये जो पूरी टर्म ये नेगेटिव है, इस पूरी टर्म को इधर ले जाएंगे, ये जो नेगेटिव टर्म है ये बनेगी क्या पॉजिटिव टर्म, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/-12 अपना ही साइन, अपनी ही साइन इज इक्वल टू 1/v, 1/v। तो निकालो v, कैसे निकलेगा -12, 12 इंटू -12 इंटू 1 -12 प्लस 8 इंटू 1 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 12 कितना होता है 8 2 16 1 8 1 8 9 96 डिवाइड बाई 96, लेकिन नेगेटिव का 96 है ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव दैट मीन नेगेटिव है ना। अब देखो इज इक्वल टू 1/v, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कैसे, -12 माइनस प्लस क्या हुआ माइनस, और साइन रहेगी बड़े की -4, 12 को माइनस करेंगे 8 कितना रहेगा 4 डिवाइड बाई 96 माइनस 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 कैंसल 1/v। इसको भी उल्टा पलट करें, इसको भी उल्टा पलट करेंगे, इसको भी रेसिप्रोकल, इसको भी रेसिप्रोकल, दैट मीन्स v इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 4। कैसे करेंगे आराम से, देखो किसी को क्वेश्चन, किसी को कैलकुलेशन नहीं आती, कम आती है, मैं समझ सकता हूं कैसे करेंगे। 2 का टेबल सबको याद होगा ना, हाँ 2 1 2 2 4, इसका आधा डायरेक्ट, या ऐसे इसका आधा कितना बनेगा, ये बनेगा ना आधा, या 2 1 2 2 4, इसका अगर ये 8 है 2 4 8, इसका 1 इधर, ये बन गया 16 2 8 16 है ना। तो इसका अब 2 1 2 2 2 4 2 4 8 को v इज इक्वल टू +24, v इज इक्वल टू +24। इससे हमें क्या पता चला, v इज इक्वल टू +24, दैट मीन्स अगर ये लेंस है, अगर ये लेंस है तो इमेज कहां बनी, यहां बनी, यहां इस साइड पॉजिटिव में, इस साइड पॉजिटिव में है ना, ये हमें पता चला। दैट मीन्स इमेज इज फॉर्मड ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड या ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। इमेज इज फॉर्मड क्या लिखेंगे, इमेज इज फॉर्मड ऑन द राइट साइड ऑफ लेंस, इमेज इज formed on the right side of lens, है ना, इमेज इज फॉर्मड ऑन द राइट साइड, दैट मीन्स हमें क्या निकला, पोजीशन, पोजीशन यानी कहां है इसकी पोजीशन, हमने बोला इसकी पोजीशन दाईं की ओर है, लेंस के दाईं की ओर, और वो कहां है 20 ऑप्टिकल सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूरी पर, ऑप्टिकल सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूरी पर जब हम राइट को जाएंगे वहां पे इसकी पोजीशन है। गो दैट मीन्स हमें v भी निकला, क्या निकला, हमें v भी यहां पे निकला, v क्या निकला +24। समझ में आया बेटा, v इज इक्वल टू +24। अब क्या करेंगे, पोजीशन हमें निकला, अब क्या कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज कर सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज कैसे करेंगे देखना, हाइट ऑफ इमेज ये मैं मिटा रहा हूं है ना, ये दिखाई दे रहा था यार, हाँ 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 दिखाई दे रहा था है ना। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मैंने कैसे बोला, कैसे निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से। हाइट ऑफ इमेज h डैश डिवाइड बाय h इज इक्वल टू v बाई यू, v बाई यू, पॉजिटिव v बाई यू, क्यों v बाई यू क्योंकि लेंस में नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। हाँ h डैश हमें पता नहीं, दैट मीन्स h डैश इज इक्वल टू v बाई यू इंटू h, तो दे दो वैल्यू, h डैश इज इक्वल टू v कितना है, v है 24 डिवाइड बाई u कितना है -12 इंटू क्या है इंटू h कितना है 7, को दैट मीन्स 12 1 12 12 2 24
है ना। गो दैट मीन्स एच डैश इज इक्वल टू -2 × 7, गो दैट इज इक्वल टू एच डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये क्या है, ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, दैट मीन्स ये डाउनवर्ड है। और हमें यहाँ भी पता चल जाता है जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। समझ में आ रहा है बेटा? क्यों? एच नेगेटिव है, दैट मीन्स डाउनवर्ड, इमेज क्या होगी, डाउनवर्ड। समझ में आया? दैट मीन्स मैग्निफिकेशन भी है, मैग्निफिकेशन से मैं उससे भी मैं प्रूव करूंगा। पहले लिखो ये, उससे भी मैं क्या करूंगा, प्रूव करूंगा। -14 निकला नहीं, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से भी मैं प्रूव कर सकता हूं। है ना, इससे भी पता चल जाता है हमें, नेगेटिव साइन से क्या पता चल जाता है, इमेज है डाउनवर्ड्स, इमेज है डाउनवर्ड्स, यानी जो अगर प्रिंसिपल एक्सिस है इसके डाउनवर्ड्स ऐसे है, अपवर्ड्स इमेज नहीं है। और इससे पता ये भी चलता है कि इमेज होगी रियल एंड इन्वर्टेड, वो इन्वर्टेड जो इन्वर्टेड होगी वही रियल एंड इन्वर्टेड होगी, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैग्निफिकेशन, वो दैट मीन्स इससे पता चल जाता है इमेज इज क्या, इमेज इज क्या, डाउनवर्ड्स फ्रॉम द किससे, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और आप लिख सकते हो दैट मीन्स हेनस या और सो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमें क्या भी पता चल गया, एच डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। अब हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, वो हुआ ना यही, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, चलो वो भी निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। अब हम देखेंगे कितनी बड़ी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है नहीं है, उससे मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। मैग्निफिकेशन हमें बताता ही है कितनी इमेज मैग्नीफाई हुई, कम हुई या ज्यादा हुई, है ना। वो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू, एच डैश कितना है -14 सेंटीमीटर, और एच कितना है 7 सेंटीमीटर, को 7 1 जार 7 7 2 जार 14, वो एम इज इक्वल टू -2, एम इज इक्वल टू -2, वो दैट मीन्स इससे भी पता चल जाता है ये क्या है, इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन देखना, जब हम इसका ये निकाल सकते हैं क्या, नेचर, जब हम नेचर निकालेंगे मैग्निफिकेशन -2 है, ये माइनस हमें कंसिडर नहीं करना है, ये माइनस हमें कंसिडर नहीं करना है, हम सिर्फ वैल्यू बताएंगे। हम क्या बताएंगे, वो दैट मीन्स हम बताएंगे यहाँ पे, इसकी कैप ही पता नहीं कहाँ चली, हाँ एम यहाँ पे बताएंगे एम इज ग्रेटर देन 1, m is greater than 1, so image is greater than object, so image is enlarged, हम बताएंगे image enlarged, यहां बोलेंगे जितनी, that means m is equal to 2 होगा ना, m is equal to 2, that means वो क्या होगा, दुगनी, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उससे दुगनी क्या होगी, इमेज की हाइट। ठीक है, हो समझ में आ गया, ये लिखो ये, हाँ। और ये नेगेटिव हमें क्या बताता है, ये मैंने पहले ही बोला था, नेगेटिव हमें बताता है इमेज क्या है, इमेज डाउनवर्ड्स है, दैट मींस इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया? ये लिखो जरा, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी तरीके से इसका अंत करेंगे इस चैप्टर का, है ना। तो बेटा जी हो गया ये क्वेश्चन भी। अब देखो, अब इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, कन्वेक्स, कनकेव पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं ना। ये मैं मिटा दूं 1 2 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो मैंने पहले पॉइंट्स बताए ना वो आप याद रखोगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मैं लिख के देता हूं आपको। चलो जी, क्वेश्चन
अब कनकेव मिरर पे करेंगे, कनकेव लेंस पे करेंगे, सॉरी कनकेव लेंस पे क्वेश्चन करेंगे। कनकेव लेंस पे क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, लिखना, लिखो आप, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फ्रॉम ए कनकेव मिरर, फ्रॉम ए कनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर and object is placed 50 centimeter from a concave mirror। कनकेव मिरर नहीं, कनकेव लेंस, सॉरी लेंस का हम पढ़ रहे हैं ना, कनकेव लेंस। हाँ, और क्या बताएगा, और क्या बात आ सकता है? whose focal length, whose focal length, whose focal length is equal to 10 centimeter। find nature and position, find nature and position, है ना, ये बता सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो हम क्या कर सकते हैं? नेचर एंड पोजीशन माने क्या हमें करना है? नेचर, पोजीशन, पोजीशन मींस वी हमें पहले निकालना है। हाँ, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर किससे? कनकेव लेंस से। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव, है ना। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज नेगेटिव 10। समझ में आया? नेगेटिव 10। क्यों नेगेटिव? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस क्या होता है? माइनस। और v हमें पता करना है, एम भी पता करना है। तो हम क्या करेंगे? लिखो आंसर, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f कितना है? -10 इज इक्वल टू 1/v, v कितना है? v हमें पता नहीं, -1/u, u कितना है? -50। तो इस पूरे टर्म को इधर ले जाएंगे। ऐसे एग्जाम में भी करना, 1/-10 प्लस 1/-50 इज इक्वल टू 1/v, है ना। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ हुआ -50, ये जो प्लस है बीच में ऐसे ही रहेगा, प्लस 10, -10 इंटू 1 क्या हुआ? -10 डिवाइड बाई 10 इंटू 50 क्या हुआ? 500 हुआ ना। लेकिन माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन प्लस रहेगा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/v, इज इक्वल टू 1/v। अब देखो, -10 प्लस -50 प्लस 10 कितना हुआ? -60, माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये ऐसा लिखेंगे ना, -50 -10 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस बनेगा ना प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ -60, लेकिन माइनस रहेगी साइन, डिवाइड बाई 500, डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू 1/v। लिखा? नोट डाउन करो। 1 2 3 ओके। अभी भी कुछ तबीयत सही नहीं है, लेकिन हम पढ़ाना है आपको, क्या करेंगे? 1/v इज इक्वल टू -60/500, ठीक है ना। वो दैट मीन्स v इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 60। ये नेगेटिव है, 0 0 कैंसल। v हम लिख सकते हैं ऐसे, v इज इक्वल टू, इसको लिख सकते 3, इसको लिखते 25, 3 1 3 0 6 9 3 4 12 13 53 से 3 8 24, 3 8 24, 8 पॉइंट कुछ निकलेगा, है ना। करते ही है, चलो। 3 1 3 53 83 7 21, 3 8 24, 3 8 24, 1 0, 3 3 9, 8.3, दैट मीन्स 8 माइनस 8.3, -8.3 निकलेगा आंसर, -8.3 निकलेगा v। दैट मीन्स पोजीशन, अगर माइनस निकला, माइनस निकला ना, माइनस ही, हाँ माइनस ही निकला, दैट मीन्स 8.3, है ना। 8.3 माइनस, दैट मीन्स ये कहाँ इमेज बनेगी? इमेज यहाँ पे भी बन सकती है, राइट साइड ऑफ द कनकेव लेंस, ठीक है।
तो इमेज होगी राइट साइड ऑफ द कनकेव लेंस। पोजीशन, अब क्या निकाल सकते हैं, फाइंड नेचर। नेचर किससे निकालेंगे, m इज इक्वल टू h डैश डिवाइड बाई h या इज इक्वल टू v बाई u। v बाई u, दैट मीन्स m इज इक्वल टू v बाई u, दैट मीन्स इज इक्वल टू v कितना है, v है -8.3, u कितना है, u है -50, u है -50। ये बहुत छोटी इमेज होगी, है ना, 83। कुछ ऐसा ले लेते हैं वैल्यू, कुछ ऐसा वैल्यू लेते हैं जो हमें कैलकुलेशन में इजी दे। फोकल लेंथ को क्या लेंगे, फोकल लेंथ को कुछ ऐसा लेंगे वैल्यू जो हमें आसान कर दे क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को। क्यों ना हम 20 ले, 10 की जगह 20 ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसको 20 ले लेते हैं, ठहरो, वो हमें आसानी कर देगा, है ना। अगर फोकल लेंथ क्या है 20, वो दैट मीन्स -20 सेंटीमीटर। अब लिखो, मैं जल्दी जल्दी करूंगा थोड़ा, हाँ। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 अपन फोकल लेंथ 1/-20 प्लस 1/u, u कितना है -50 इज इक्वल टू 1/v, है ना। दिस इंप्लाइज -50 -20 डिवाइड बाई 15 इंटू 2 कितना होता है 1000, है ना। 50 इंटू 20 कितना होता है 1000, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू 1/v, दैट मीन्स -70 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 1/v। दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 70, लेकिन -1000 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 7, वो कितना बनता है, v कितना बना 100 डिवाइड बाई 7, जरा कर लो, -100 डिवाइड बाई 7 वो बनता है लगभग 14.3 बनेगा, हाँ 14.3 सेंटीमीटर, है ना। 14.3 सेंटीमीटर v बनेगा, है ना। तो अगर नेगेटिव, दैट मीन्स राइट साइड ऑन द कनकेव लेंस, तो v भी निकला हमें, v कितना निकला -14 सेंटीमीटर। ये पोजीशन कैसे बताता है हमें, ये बताता है राइट साइड ऑफ कनकेव लेंस, इमेज इज फॉर्मड ऑन द राइट साइड ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है। और दैट मीन्स ये हमें बताता है, ये अगर ये कनकेव लेंस है, अगर ये कनकेव लेंस है तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से कितनी राइट साइड, हाँ, और कितनी दूरी पर यहां इमेज बनेगी, ये होगा 14.3। ये हमें बताता है, ये गलत लिखा मैंने, अगर नेगेटिव है दैट मीन्स लेफ्ट साइड, क्या है लेफ्ट साइड। अगर ये कनकेव लेंस है तो इस साइड, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है यहां से लेकर के इस साइड बनेगा क्या, यहां पे बनेगी इमेज, इतनी डिस्टेंस, इतनी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी 14.3 सेंटीमीटर, है ना। दैट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ कनकेव लेंस हमें बनेगी। ये हमने इसने बताई पोजीशन। अब नेचर कैसे फाइंड करेंगे देखना। अब नेचर कैसे फाइंड करेंगे, इससे भी कुछ कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, लेकिन तब भी थोड़ा होगी, है ना। देखो, अब नेचर कैसे पता करेंगे, नेचर मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू v बाई u, m इज इक्वल टू v बाई u। v कितना है, v है -14.3 डिवाइड बाई u कितना है -50 सेंटीमीटर, माइनस माइनस कैंसल, सेंटीमीटर कैंसल, है ना। 14 डिवाइड बाई 3, ये 14.3 डिवाइड बाई 50 कितना बनता है,
बताओ। मैग्निफिकेशन से हमें पता चल जाता है क्या, नेचर। अगर हम इसको 15 मान के चले मिसाल के तौर पर, अगर ये वैसे आपको आसानी कैलकुलेशन मैंने ऐसे रैंडमली दिए थे ये नंबर्स वैसे, तब इसीलिए हेक्टिक हो रहा है। अब इसको हम 143 डिवाइड बाई 500 लिख सकते हैं। अगर हम मान के चले इसको 15 डिवाइड बाई 50, क्या होगा, 5 3 जार 50, 5 10 जार 50, गोया कि 39 है ना, 0.3। दैट मीन्स क्या होगा, m होगा क्या 0.3, m 0.3 क्या होगा, दैट मीन्स इमेज क्या होगी, वर्चुअल आर इरेक्ट, क्या होगी, वर्चुअल आर इरेक्ट। और मैग्निफिकेशन दैट मीन्स अगर ये बहुत छोटी होगी, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी होगी, और मैग्निफिकेशन हमें निकला प्लस, दैट मीन्स ये इमेज क्या होगी, इमेज होगी वर्चुअल आर इरेक्ट, इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल आर इरेक्ट। and image is very smaller than, image is smaller than object, क्यों, ये m less than 1, m less than 1 निकला यहां पे, है ना। दैट मीन्स वेरी छोटी, बहुत छोटी, उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, है ना। उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। और ये हमें यहां भी पता चला, और जो कनकेव लेंस होता है वो हमेशा क्या बनाता है, इमेज वर्चुअल इरेक्ट। ये हमें इससे भी प्रूव हो गया। अगर हमें ये बताता, ये हमें बताता वहां से ही फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव है, बताओ, ये प्रूव करके दो, ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। हम ये लिखते, हम यहाँ पे लिखते और बताते इमेज क्या है, रियल एंड वर्चुअल, और हम बताते हेंस हमेशा जो ऑब्जेक्ट होती है, इमेज जो होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल डायरेक्ट। किससे, किस में वर्चुअल डायरेक्ट होती है, हमेशा कनकेव लेंस में, ठीक है। तो हमें ये एज ए प्रूफ भी मिला कि वर्चुअल डायरेक्ट बनाता है कौन, कनकेव लेंस बनाता है वर्चुअल डायरेक्ट। दैट मीन्स इस साइड बनेगी इमेज कैसे, वर्चुअल डायरेक्ट, ऐसे छोटी। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा छोटी होगी, है ना, इतना बड़ा होगा इमेज ऐसी होगी, छोटी, बिल्कुल छोटी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमने लेक्चर कंप्लीट किया। हमने लेक्चर नहीं, टॉपिक पूरा चैप्टर ही कंप्लीट किया। इस आज लेक्चर नंबर 15 था। तो इंशाल्लाह हम लेकर के आएंगे 2-3 दिन में चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वो भी आराम से पढ़ेंगे अच्छे से, जैसे ये पढ़ा था उस पर भी न्यूमेरिकल जितने भी आए हैं वो करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बोलूँगा कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसको कौन कौन है, वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी पूछा जाता है। तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा कभी लेक्चर, वो है ना, ठीक है। तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कभी। तो आराम से पढ़िएगा अच्छे से, किसी को डाउट है वो मुझे बताएगा, किसी को और क्वेश्चन करना है वो भी बताएगा मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। ओके।